दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आपको पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करके टू व्हीलर इंश्योरेंस करवाना है। यानी कि अगर आपकी स्कूटी का या बाइक का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं तो कैसे आप मात्र 2 मिनट में घर बैठे अपनी स्कूटी बाइक का इंश्योरेंस करवा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना ताकि मैं आपको यहाँ पर एक सीक्रेट टिप्स अपनी बताऊंगा जिसके थ्रू गाइज मैं हमेशा ना अपनी स्कूटी या बाइक का इंश्योरेंस करवाता हूँ और 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में। और गाइज मेरे पास 2 बाइक है और एक स्कूटी है जिसका इंश्योरेंस मैं हमेशा करवाता हूं कम प्राइस पर और ज्यादा बेनिफिट मुझे देखने को मिलता है। तो आपको भी मैं ये टिप्स शेयर करूंगा, बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले पेटीएम ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद गाइज आप इसको ओपन करना और अपने मोबाइल नंबर से यहां पर लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से यहां पर होम पेज नजर आएगा। अब आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक इंश्योरेंस वाला सेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंश्योरेंस में आपको बहुत अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस नजर आएंगे, जैसे कि कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस है और भी बहुत सारे हैं। तो अभी हमें फिलहाल बाइक इंश्योरेंस पे जाना है तो हमें क्लिक करना होगा बाइक इंश्योरेंस। अगर आपको यहां पर नजर नहीं आता है तो आपको ऊपर एक सर्च का आइकन नजर आ रहा होगा, आपको सिंपली सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है बाइक। जैसे आप सर्च करेंगे बाइक इंश्योरेंस तो यहां पर आपको नजर आएगा बाइक इंश्योरेंस, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। अब गाइस नीचे आप देखिएगा यहां पर आपको अपनी गाड़ी का जो भी स्कूटी आपकी बाइक है उसका नंबर को आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको यहां पर जो है गेट क्वाइट पे क्लिक करना है। अब यहां पर गाइस एक पेज खुलकर आ चुका है और यहां पर बताया जा रहा है कि आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है, कितनी सीसी की है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहां पर जो है इनकरेक्ट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल्स को एक बार आप चेक कर लेंगे अपनी आरसी से और आप इसको डन कर देंगे। उसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा यस इट इज माय व्हीकल। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा। सबसे ऊपर आप देखेंगे एग्जिस्टिंग पॉलिसी डिटेल, यानी कि अभी जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 दिन बचे हुए हैं खत्म होने को। तो यहां पर आपको जो है एनसीबी मिलता है जिसको नो क्लेम बोनस बोलते हैं, 50% का यहां पर दिया गया है। और यहां पर गाइस मैं आपको बता दूं 2 टाइप्स की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। सबसे पहले होती है कॉम्प्रिहेंसिव जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कहते हैं। अब गाइस यहां पर क्या होगा, भगवान ना करे आपकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो इस कंडीशन में होगा ये कि जो भी आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ ना वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी देगी, साथ साथ में जो सामने वाला पर्सन है उसका यहां पर जो है जो भी नुकसान होता है वो भी इंश्योरेंस पॉलिसी देगी। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि सब कुछ इसमें कवर हो जाता है कॉम्प्रिहेंसिव में, जिसको हम फर्स्ट पार्टी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब दूसरा होता है यहां पर थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का दोस्तों मतलब ये होता है कि मान के चलो एक्सीडेंट आपकी गाड़ी का हो गया, आपने किसी की गाड़ी ठोक दी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं प्रोवाइड करवाएगी, नहीं देगी, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है ना, जो थर्ड पार्टी है, उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा इंश्योरेंस पॉलिसी का। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो मुश्किल से 150 रुपए 200 रुपए का फर्क होता है। तो हमेशा आपको जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है पॉलिसी करवानी है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। और अभी आप देखेंगे कि यहां पर ना टोटल मिला के 6 कंपनी लिस्ट है कॉम्प्रिहेंसिव में और यहां पर थर्ड पार्टी में 5 कंपनी लिस्ट है। तो फिलहाल हमें कॉम्प्रिहेंसिव भी करना है और बहुत सारी कंपनी आपको यहां पर नजर आ जाएगी। अब गाइस यहां पर देखिए अलग अलग कंपनी है जो भी आपको सही लगती है। अब देखिएगा प्राइस भी यहां पर अलग अलग है। उसका रीजन ये है कि यहां पर ना आपकी गाड़ी का एक आईडीवी वैल्यू होता है, यानी कि इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। मान के चलो कि आपकी गाड़ी के चोरी हो जाए या फिर आपकी गाड़ी में आग लग जाए तो उस कंडीशन में जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं कंपनी आपको कितना पैसा पे करेगी, कितना पैसा देगी, उसको बोलते हैं आईडीवी वैल्यू, है ना। तो आपको बिल्कुल समझना है, बिल्कुल आसान है समझना। और गाइस यहां पर देखिएगा जैसे यहां पर इफको टोक्यो कंपनी है, अगर आप 1405 रुपए दे देते हैं तो आपको यहां पर 14,105 रुपए का यहां पर जो है आपकी आईडीवी वैल्यू मिलेगी। इसके अलावा एक पॉलिसी यहां पर है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि 1416 रुपए में आपको 17,749 रुपए की यहां पर वैल्यू मिल जाती है, अलग अलग है। मगर गाइस यहां पर ना एक्को इंश्योरेंस यहां पर लिस्ट नहीं है। अब गाइस यहां पर ना जैसे मैंने आपको बताया था मैं सीक्रेट टिप्स का यूज करता हूं हमेशा, तो मैं आपको सीक्रेट टिप्स ये दूंगा कि आप ना हमेशा एक्को इंश्योरेंस कंपनी से आप जो है अपना इंश्योरेंस करवाइएगा। बिकॉज गाइस मैं ना पिछले 4 से 5 साल से ना अपने स्कूटी या बाइक का इंश्योरेंस
एक्को से ही करवाता हूं और कैसे आपको करवाना है इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप बाद में उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि यहां पर होता क्या है एक्को इंश्योरेंस में कि आप अपनी गाड़ी की जो आईडीवी वैल्यू होते हैं ना उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट वहां पर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि मैं यहां पर कंपेयर कर पा रहा हूं तभी मैं आपको बता रहा हूं, ये एडवाइस बता रहा हूं गाइस, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं भाई हमें कौन सा करना है। अब मान के चलिए यहां पर देखिएगा दो इंश्योरेंस पॉलिसी देखिएगा 1405 रुपए में यहां पर जो है 14,105 रुपए का वैल्यू मिल रहा है और 1416 रुपए में यहां पर 17,749 रुपए का मिल रहा है। मात्र यहां पर जो है मुश्किल से कितना रुपए 9 रुपए देके यहां पर हमारा जो है 3 से 3,500 रुपए एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं भाई द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से, हमने यहां पर अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहां पर बता रहा है कि आपका जो है एग्जिस्टिंग आपका जो है कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो अभी आपका चल रहा था खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आपको कंपनी का नाम यहां पर सेलेक्ट करना होगा, जैसा हमारा इफको टोक्यो का चल रहा था हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। और दोस्तों आप ना कमेंट करके यार जरा फटाफट से बताओ कि आपका जो अभी इंश्योरेंस पॉलिसी चल रहा था वो कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस पॉलिसी था और आपके पास कौन सी बाइक स्कूटी है, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहां पर सारी डिटेल दी गई है, आपको सिंपली यहां पर जो डन करना है। डन करने के बाद यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि डिड यू मेक ए क्लेम इन द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यानी कि आपने पिछली पॉलिसी में कोई यहां पर क्लेम पास करवाया है इंश्योरेंस से। तो हमने तो कुछ नहीं करवाया तो हम नो करेंगे, अगर आपने करवाया तो आप यस कर लेना। तो जैसे हमने नो किया इसके बाद आपको यहां पर जो है 50% को सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहां पर करना है प्रोसीड। प्रोसीड जैसे ही आप करेंगे ना अब आपको थोड़ा सा यहां पर वेट करना है। अब गाइज यहां पर बताया जा रहा है कि किसके नाम से यहां पर जो है ये आरसी है, यानी कि गाड़ी किसके नाम से है, वो यहां पर जो है कुछ चीजें यहां पर हाइड होती है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अब आपको यहां पर केवाईसी करवानी होती है तो उसके लिए गाइज यहां पर देखिएगा पैन नंबर दिख रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे चाहे तो आप अपने आधार नंबर से अपनी केवाईसी करवा पाएंगे। तो चलिए हम यहां पर पैन नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको इस बॉक्स में नीचे यहां पर जो है अपना पैन नंबर को एंटर करना होगा, उसके नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी सेलेक्ट करनी होगी, डेट मंथ ईयर। अब यहां पर मेल है फीमेल है आप यहां पर सेलेक्ट कर लेना। उसके अलावा आपका कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपने ऐड किया होगा तो इसमें दिख जाएगा, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू एड्रेस अपडेट कर लेंगे अपना एड्रेस यहां पर। उसके अलावा यहां पर जो है नॉमिनी को ऐड कर लेंगे, जैसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका नाम एंटर करेंगे, उनकी एज कितनी है, उनसे आपका रिलेशन क्या है। उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे तो आपकी गाड़ी के डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे कि इंजन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है। अब आपकी गाड़ी पर लोन है तो यहां पर दिख रहा है कि लोन नहीं है, नो पर सेलेक्ट है। और यहां पर बता रहा है कि पिछला जो है इंश्योरेंस है आपकी कौन सी कंपनी का था, तो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। और यहां पर अब आपको अपनी जो है एग्जिस्टिंग पॉलिसी नंबर को एंटर करना होगा, ठीक है गाइस। तो आपका जो पुरानी पॉलिसी होगी ना उस पर नंबर लिखा रहेगा पॉलिसी नंबर, तो आप वहां पर देखकर यहां पर एंटर कर लेना। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको नीचे एक बॉक्स नजर आएगा, इसको आप टिक कर लेंगे। और टिक करने के बाद यहां पर जो है आप अगर प्राइस ब्रेकअप देखना चाहते हैं कि कितना का इंश्योरेंस है, कितना जीएसटी लग रहा है, क्या चीजें हैं, तो यहां पर आप प्राइस ब्रेकअप पे क्लिक करना। और यहां पर देखिएगा जैसे हमारा बेसिक ऑन डैमेज है 100 रुपए का है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इतने का है, यहां पर डिस्काउंट कितना मिला है और जीएसटी कितना लगा हुआ है और टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम करेंगे प्रोसीड टू पे, ठीक है। जैसे आप प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको यहां पर वेट करना होगा। अब आपको यहां पर जो है यहां पर पेमेंट करना होगा अपना। अब यहां पर आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं, पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, चाहे तो आप यहां पर जो है ईएमआई के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो फिलहाल हमारे पेटीएम वॉलेट में पैसा अवेलेबल है, बैलेंस है, तो हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं। यहां पर हम करते हैं पे। जैसे हमने पे किया गाइस, अब आप देखिएगा यहां पर जो है हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग में है, थोड़ा सा आपको यहां पर वेट करना होगा। और यहां पर हमारा जो है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना पॉलिसी डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली यहां पर डाउनलोड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर पॉलिसी डाउनलोड करने में पेटीएम में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डायरेक्टली जो है अपना ईमेल आईडी को ओपन करना है, जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर किया था वहां पर उस ईमेल आईडी में आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास ईमेल आ चुका है। नीचे आएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है दो अलग अलग पीडीएफ फाइल यहां पर अटैच्ड है। जैसे यहां पर दूसरी वाली जो फाइल है ये हमारा इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब गाइस आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अपने फोन में या गूगल ड्राइव में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पेटीएम ऐप का यूज करके टू व्हीलर इंश्योरेंस कर पाएंगे। और दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।